फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब सही होंगे। आज हम अमीकासिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। अमीकासिन इंजेक्शन मरीज को किन किन बीमारियों में दिया जाता है, क्या क्या इसके ब्रांड नेम होते हैं, कितनी इसकी डोज दी जाती है, क्या इसके रूट होते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अमीकासिन इंजेक्शन की। अमीकासिन इंजेक्शन अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास का एक इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन 100 mg, 250 mg और 500 mg की वायल में आता है। यह इंजेक्शन IV और IM दोनों रूट से दिया जा सकता है। यह इंजेक्शन बाजार में कई नामों से आता है, जैसे एमिसिन, बायोसिन, इविमिसिन, मिकासिन, नोवासिन। काफ़ी नामों से बाजार में ये इंजेक्शन मिलता है। किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन को हम दे सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन, जिस मरीज को चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किसी मरीज का ESR बढ़ जाता है, TB हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाता है, तो उस मरीज को हम ये इंजेक्शन IV और IM दोनों रूट से दे सकते हैं। जब मरीज को आंतों में इन्फेक्शन होता है या टाइफाइड फीवर होता है, तो उस मरीज को भी हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। जिस मरीज को UTI हो जाता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यानी उसके यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है या पस आती है, तो उस मरीज को भी हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। जब किसी मरीज को किडनी का इन्फेक्शन होता है या यूरिन पास करने में कोई परेशानी होती है, तो उस मरीज को हम ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। तो चलिए बात करते हैं इस इंजेक्शन की डोज की, कि इस इंजेक्शन की कितनी डोज हम मरीज को दे सकते हैं। जैसे कि बच्चों में इसकी डोज क्या होनी चाहिए। अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसे हम 15 से 20 mg तक बच्चे को IV दे सकते हैं। इन्फ्यूजन में स्लो 1 घंटे तक ये इंजेक्शन जाना चाहिए। अगर बात करें बड़ों की, जैसे 20 साल से ऊपर के जो मरीज हैं, उनमें बात करें तो इस इंजेक्शन को हम 500 mg की एक डोज दे सकते हैं और इस इंजेक्शन को 24 घंटे में 1.5 ग्राम तक दिया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की, कि इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को जिस जगह पर लगाया जाता है उस जगह पर लाल निशान हो सकते हैं, खुजली हो सकती है। इंजेक्शन लगने के बाद मरीज को धुंधला दिखाई दे सकता है, मरीज को खड़े होने में परेशानी हो सकती है, मरीज का खड़े होने में बैलेंस नहीं बनता। ये सब साइड इफ़ेक्ट इस इंजेक्शन के हो सकते हैं। अगर किसी मरीज को ऐसी परेशानी होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं और अपना इलाज करवाएं।